ये MIM कोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम बता रहे हैं सर, हम बता रहे हैं हम बता रहे हैं। एक मिनट जवाब तो ले ले। एक मिनट एक मिनट भैया, हम बताएं क्यों कर रहे हैं सर। इसमें है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई है ये। सर हिस्सेदारी की लड़ाई है। संतुष्ट है इस जवाब? बिल्कुल सर। सर हिस्सेदारी की सदा संतुष्ट सपा वाले ना थे, ना है, ना रहेंगे। याद रखना, क्योंकि इनको हिस्सेदारी, एक मिनट सर, क्योंकि इनको हिस्सेदारी नहीं देना है। ये अगर सपा सरकार आएगी तो यादव की हिस्सेदारी मिलेगी, मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, बाबू सिंह कुशवाहा की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, अन्य समाज की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और सर, हाँ, और सर एक चीज़ इसलिए हम MIM को वोट देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ता कयामत तक देंगे, जब तक मर नहीं जाएंगे। याद रखना। वो सर आ रहे हैं, हम लोग कुशवाहा हैं, वो लोग कुशवाहा, हम लोग सर MIM वोटिंग करेंगे यहाँ, जहाँ सर हमारा नाम क्या हुआ? चंद्रभान मौर्य सर, कुशवाहा हैं हम लोग सर MIM को वोटिंग करेंगे। सुल्तानपुर में हम लोग सर MIM को वोटिंग करेंगे। लम्हुआ में सर हमारा मुस्लिम प्रत्याशी है जनअधिकार पार्टी से, वहाँ सर मुस्लिम समाज लोग करेंगे, हम लोग सर यहाँ करेंगे वोटिंग। गठबंधन है सर। हम बात है सर, गठबंधन नहीं। मैं खुश हूँ, MIM जीते, मैं तो खुद खुश हूँ, मुझे खुद पसंद। मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। ऐसा नहीं, मैं तो खुश हूँ। भाई वो तो जातिवाद तो होने ही नहीं। आप विकास की बात जब सर विकास, सर हम पढ़े लिखे हैं, BCom हमने किया है, हमारे पास सर रोजगार नहीं है जो सबसे जरूरी है। वो मुस्लिम हम उनके साथ चले जाएं, वो हिंदू उनके साथ चले जाएं, तो नेता काम ही नहीं करेंगे। आपको एक मिनट में आपको रोकता हूं। इनका जो सवाल है वो ये भी है ना कि हम दे दें, अखिलेश यादव को बनाते हुए आए, हमने चेहरा मुस्लिम थोड़ी देखा। BSP की सरकारें बनाई तो मुस्लिम चेहरा थोड़ी देखा, लेकिन उन सरकारों ने हमारे लिए किया क्या, ये इनके सवाल है। नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, कोई नेता करेगा नहीं। मुझे फायदा है ना, मैं विधायक हूँ, मैं संतोष पाड़ी हूँ, या मैं सीताराम वर्मा हूँ, मेरा वर्मा वोट है, मेरा पांडे वोट इतना है, मेरे साथ मुस्लिम इतने हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी कमी है ना कि ये हिंदू है मैं इनको वोट नहीं दूंगा, मैं हिंदू, ये हिंदू है मैं इनको वोट नहीं दूंगा, ये मुस्लिम है इनको वोट नहीं दूंगा। ये सब क्या है सर? चुनाव यहाँ विकास पे क्यों नहीं हो रहा, रोजगार पे क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल है सर। आज के समय में सर जब से BJP आई है तब से एक हिंदू मुस्लिम के प्रति उसके दिल में नफरत क्यों पैदा हो गई? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्त हिंदू भी थे, हमारे साथ मुस्लिम भी जुड़े हुए थे, हमारे साथ पंजाबी भाई आज भी जुड़े हुए हैं, उनको नहीं बैर है किसी। लेकिन हिंदू के दिल में मुस्लिमों के प्रति इतनी नफरत क्यों पैदा की जा रही है? मंदिर बन गया या मस्जिद बन गई, ये सब क्या है? इससे हमारा पेट थोड़ी भरेगा। आज मैं BCom करके भी ऐसे टहल रहा हूँ, घर पे बैठा रहता हूँ। बाप है, बाप तक कब तक मुझे देगा? भाई है, कमा के अपने, सब अपने लिए कमाते हैं ना। हम क्या करें? रोजगार है नहीं। नेता क्या है, वो मंदिर हमने बनवा दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। ये मुस्लिमों के नेता हैं, ये हिंदुओं के नेता हैं। कहा इन्होंने, आपने विकास की बात करी, बिल्कुल उन पर चुनाव होना चाहिए सर। सिर्फ जब तक ये जातिवाद नहीं खत्म होगा, विकास हम मांग ही नहीं सकते, हमें हक ही नहीं। लेकिन एक इज्जत भी एक बड़ा वो है ना, जैसे आरोप ये लगता है कि धक्के दिए जा रहे हैं मुसलमान को पीछे, तो ये भी तो एक सवाल है। मुस्लिमों के ओवैसी साहब से अच्छा नेता नहीं है। हर जगह जहाँ गलत उनके साथ होगा वो बोलेंगे। अखिलेश यादव हैं, वो बोलना चाहेंगे भी तो नहीं बोल पाए। क्यों? वजह भैया वोट लेना चाहते हैं, हिस्सा नहीं देना चाहते। अखिलेश यादव बस मुस्लिमों का वोट लेना चाहते हैं, हिस्सा नहीं देना चाहते। अगर उन्हें लगता है कि मुस्लिम मतलब वो मुस्लिम के साथ हैं तो जात का जनगणना करवाएं, जितने % मुस्लिम है उतनी सीट दें। वो हर विभाग में, हमारे नौकरी विभाग में, हर। और फिर देखिए हम भी उसी जातिवाद पे बात करने लगे, जातिवाद पे, आरक्षण पे। क्यों सर? हमें दिखना है। अभी देखिए हमारा माहौल सर क्या हो गया, जातिवाद हो गया है, धर्मवाद हो गया है। क्यों ऐसा हो गया, किसने ऐसा फैला दिया, हमें ये देखना है। अगर किसी एक पार्टी ने जातिवाद फैलाया है, हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा की है, तो पहले उस पार्टी को हमें हटाना है। आपको ये लगता है कि ओवैसी के आने से और ज्यादा जातिवाद फैल रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके आने से जातिवाद फैल रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि उससे कहीं न कहीं नुकसान होगा। किसको? समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा इससे। ये जो कहते हैं ना कि MIM जो है भाजपा की बी टीम है, नहीं है, ये गलत है। लेकिन यहाँ मुस्लिमों को सोचना होगा कि हम MIM के साथ यहाँ पे जाते हैं, हमारी तादाद क्या है, हमें से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? अखिलेश सिंह जो है, अखिलेश सिंह जो है 2014 वाला चुनाव, 2017 वाला चुनाव, 2019 वाला चुनाव,
ये तीनों चुनाव जो है वो हार चुके हैं ना। और बनी बनाई अब्बा की सीट पे, अपने बाबा की सीट पे जो है उन्होंने 5 साल ना उनको कटोरी में जो है रखा रखाया मिल गया है। ज़मीनी हकीकत उनको पता नहीं है। अभी विकास कर देने से, सारे कुछ कर देने से, विकास करना जो है कई तरीके का होता है। उन्होंने अगर विकास किया है तो एक कम्युनिटी का किया है ना, सैफाई का किया है। मुजफ्फरनगर दंगा देख रहे हैं आप, मुजफ्फरनगर दंगे में जो है वो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट खामोश थी, जो है सपा की हुकूमत थी। हमने वोट दिया है, नंगे होकर वोट दिया सपा को। मुल्ला मुलायम का टैग लगा उनके ऊपर, और मुसलमान को मुलायम के और अखिलेश के नाम से जाना जाता है, आज तक जाना जा रहा है। और आज भी दे रहे हैं मुसलमान लोग। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% हमारे अकाल दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, क्योंकि भरोसा है इसलिए दे रहे हैं। लेकिन टूटा कैसे है? भरोसा टूटने का यही रीजन है भाई कि हमारी कहीं कोई बात नहीं है। पर ये इनका मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे ये कह रहे हैं कि अभी यही सीट की बात कर लेते हैं सुल्तानपुर की, कि देखना ये चाहिए कि यहाँ पर नुकसान किसको हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है। तो इस सीट को लेकर आपको क्या लगता है? नुकसान फायदा जो है मुसलमान नहीं सोचता है। नुकसान फायदा मुसलमान नहीं सोचता है। मुसलमान को अब कायद मिल गया। 45,000 कुशवाहा हैं, 45,000 कुशवाहा हैं सर। कुशवाहा बाबू सिंह कुशवाहा जी भी आ रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के जो सर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी सर आ रहे हैं। मुस्लिम लेके चलेंगी, मुस्लिम। आप देखिए ये 65,000 मुस्लिम लेके चल रहे हैं, तो फिर हिंदू लेके नहीं चलेगा। अगर वो 65%, अगर आप 65,000 जोड़ेंगे तो हिंदू कितना जोड़ेगा? मतलब हमें सर हिंदू से नहीं मतलब, हमें सर बाबू सिंह कुशवाहा से मतलब है। वो सर आ रहे हैं, हम लोग कुशवाहा हैं, वो लोग कुशवाहा, हम लोग सर एमआईएम को वोटिंग करेंगे यहाँ, जहाँ सर हमारा नाम क्या हुआ? चंद्रभान मौर्य सर, कुशवाहा हैं हम लोग सर एमआईएम को वोटिंग करेंगे। सुल्तानपुर में हम लोग सर एमआईएम को वोटिंग करेंगे। लम्हुआ में सर हमारा मुस्लिम प्रत्याशी है जन अधिकार पार्टी से, वहाँ सर मुस्लिम समाज लोग करेंगे, हम लोग सर यहाँ करेंगे वोटिंग। गठबंधन है सर। अच्छी बात है सर, गठबंधन नहीं, मैं खुश हूँ। एमआईएम जीते मैं तो खुद खुश हूँ, मुझे खुद पसंद। मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। ऐसा नहीं, मैं सर जी सपा बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, मुसलमानों का दिल जो है बहुत बड़ा है ना। दिल में है क्या? मेरे दिल में नहीं, मेरे को बिल्कुल मेरे आपके दिल में है वैसे? बिल्कुल है, बिल्कुल दिल में है। लेकिन हम अगर ये थोड़ा दिमाग से भी, दिल के साथ सर दिमाग से भी काम करना पड़ेगा ना भैया। दिमाग से कब तक काम करेंगे? 47 अभी तक तो करते चले आ रहे हैं, फिर ये लोग कब तक करेंगे? जो पड़ेगा भैया, कब्रिस्तान पे नहीं लड़ा गया, जो कब्रिस्तान पे नहीं लड़ा गया चुनाव, उन्होंने बाउंड्री करवा दी, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवा दी। का चुनाव जातिवादी ही है, क्योंकि एक भी यादव को बता दो सर, किसी और पार्टी को वोटिंग कर दे। एक भी यादव की बात कर रहे हैं, किसी और पार्टी को वोटिंग करके दिखाए। पिछले साल बीजेपी को किया था। कभी नहीं करेंगे यार, उस साल कभी नहीं करेंगे वोटिंग। सपा वाले एक भी वोटिंग नहीं, इस बार सपा की सरकार बनने नहीं जा रही है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा सर इस बार सरकार बनाएगा, यहाँ देख लेना सर। भागीदारी मुख्यमंत्री सर 2.5 साल के लिए सर होंगे, ये बात सर आप देख लेना। जो सर टीपू भाई है अखिलेश ने, इसकी सर बहुत सर बुरी हालत होने वाली है यूपी में। टीपू नाम है उसका सर, टीपू भाई है सर, टीपू भाई है। सपा साफ हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, अब बसपा बाहर हो रही है। कांग्रेस कतई नहीं आएगी, अगर आएगी तो एमआईएम पार्टी आएगी, दूसरा कोई नहीं आएगा। और सर अगर देखा था सर इस नकटेड़े के बारे में सर, जितनी भी मतलब सर 14 का चुनाव हो गया, 1 मिनट 14 का सर चुनाव हो गया सर, हार चुका है। 19 का चुनाव, 19 में भी सर इसकी बुरी हाल हुई है, 17 में भी सर, 22 का चुनाव उससे सर बुरी तरह हारने वाले हैं ये सपा वाले। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मुमताज अंसारी। ये कहा जाता है कि भले ही गठबंधन बन गया, जैसे ये कुशवाहा है, तो वो वोट नहीं चढ़ेगा एआईएम पे। क्यों नहीं चढ़ेगा सर? क्यों नहीं चढ़ेगा? हमें सर मार डाले सर सपा वाले, फिर भी सर वोटिंग नहीं करेंगे। बीजेपी पे सर वोटिंग करने नहीं जाएंगे इस बार, अपनी पार्टी को सर वोटिंग करेंगे एमआईएम को। जहाँ पहले सर कोई ऑप्शन ही नहीं था, हम लोग सर अभी भी अगर सर बीजेपी को वोटिंग करते हैं सब कहेंगे सर कि एमआईएम को वोट क्यों कर रहे हैं? हम बता रहे हैं सर, हम बता रहे हैं। एक मिनट जवाब तो ले ले। एक मिनट जवाब एक मिनट भैया, हम बताएं क्यों कर रहे हैं सर। इसमें है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई है ये। सर हिस्सेदारी की लड़ाई है। संतुष्ट है इस जवाब? बिल्कुल सर, सदा संतुष्ट सपा वाले ना थे, ना है, ना रहेंगे। याद रखना, क्योंकि इनको हिस्सेदारी, क्योंकि इनको हिस्सेदारी नहीं देना है। ये अगर सपा सरकार आएगी तो यादव की हिस्सेदारी मिलेगी, मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, बाबू सिंह कुशवाहा की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, अन्य समाज की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और सर इसलिए
इसलिए हम MIM को वोट देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ता कयामत तक देंगे, जब तक मर नहीं जाएंगे, याद रखना। दिल में छा गए। हाँ सर जी 22%। असदुद्दीन ओवैसी जो है उनका काफिला यहाँ पर आ पहुंचा है। सर 22% मुस्लिम है सर, 16% कुशवाहा अकेले ही सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है सर, 2 ही लोग। चलिए ठीक है, तो ये असदुद्दीन ओवैसी का काफिला आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंच चुका है और गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। और सुल्तानपुर में इस वक्त आप ये देख रहे हैं लाइव तस्वीरें AR न्यूज़ पर कि यहाँ पर सुल्तानपुर में ओवैसी का काफिला आ चुका है और अब से थोड़ी देर बाद आप असदुद्दीन ओवैसी को सुनेंगे। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। सलमान के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।